नमस्कार देवी और सज्जनों। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बैंक में और लिक्विड ईटीएफ में कौन बेहतर है। आज हम देखेंगे कि एफडी में और लिक्विड ईटीएफ में कौन ज्यादा बेहतर है। तो अंत तक ये वीडियो देखो बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपके जीवन में काफी लाहेवंद हो सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करने वाला। आज मैं आपको बिल्कुल दिल से बात करूंगा। जरा सोचो, आप हर महीने मेहनत करते हो, दिन रात काम करते हो और जो थोड़ा बहुता पैसा आप बचाते हो उसको आप बैंक में जमा करा देते हो। बट होता है क्या? आपको लगता है कि चलो पैसा सेफ पड़ा हुआ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो पैसा सच में बढ़ रहा है कि पड़ा पड़ा कम हो रहा है? आज मैं आपको वही समझाने आया हूँ, बहुत आराम से, बिल्कुल आसान भाषा में, जैसा कोई बड़े भाई को बताता है वैसे मैं आपको समझाने आया हूँ कि आज जो एफडी ज्यादा बेहतर काम करेगी कि लिक्विड ईटीएफ ज्यादा बेहतर काम करेगी। देखो दोस्तों, एफडी जाने फिक्स डिपॉजिट, मतलब आप बैंक को बोलते हो कि भाई ये मेरा पैसा है, इसको आप रख लो और मेरे को इस पे ऊपर थोड़ी सी ब्याज दे दो। बस यही होती है एफडी। मान लो आपने 1 लाख रुपए एफडी में डाले, बैंक बोला आपको 6.5% साल की ब्याज दूंगा, तो साल भर पैसा आपको जो मिलेगा वो साल भर के बाद मिलेगा। अगर आप इसको पहले निकलवाओगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर आप साल के बाद निकलवाओगे तो आपको 1,65,100 के करीब अमाउंट दी जाएगी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कहानी ये खत्म नहीं होती। एफडी की असली सच्चाई अभी आप सुनिए। आज महंगाई कितने परसेंट बढ़ रही है? दूध, सब्जी, गैस, स्कूल की फीस, सब कुछ 7 से लेके 8% के बीच में बढ़ रहा है, और एफडी आपको दे रही है 6 से लेके 6.5% ब्याज। बट इसका तो आपको नुकसान हो रहा है ना, फायदा तो आपको ही नहीं रहा। वही बैंक क्या करता है, आपकी एफडी के पैसे आगे लोन में देकर 12 से लेके 25% साल के अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट लेता है। उसमें से आपको कितना देता है? 6.5% सिर्फ। उस पे भी आपको टैक्स जब लगता है ना, जब आप अपनी जो एफडी को मैच्योर करवाते हो ना और पैसा लेते हो, तब आपको उसके ऊपर एक टैक्स लगता है। जो टैक्स लगने के बाद आपको जो 6.5% इंटरेस्ट मिल रहा था वो तकरीबन आपका 5%, 5.5% रह जाता है, और महंगाई 7 से लेके 8% के बीच में है। तो डिफरेंस देखो, आपका तो कुछ भी नहीं बचा, पैसा उल्टा आपका घट गया। अब पूरी मैं बात आपको समझाता हूँ कैसे। मतलब क्या हुआ? पैसा बढ़ा नहीं, असल में पैसा घट गया, ऊपर से टैक्स लग गया और आपकी जो अमाउंट है वो भी कम होगी। पार्ट 2, अब हम समझते हैं कि लिक्विड ईटीएफ क्या होती है। अब मैं आपको बहुत ही सुकून वाली चीज बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदलेगी, आपका नजरिया बदलेगी। लिक्विड ईटीएफ कोई जुआ नहीं है, कोई शेयर बाजार का खतरा नहीं है। ये बस एक स्मार्ट तरीका है पैसा रखने का। जैसे आपने बैंक में पैसा रखा होता है, वैसे ही आपने इसमें पैसा रखना है, और जब आपका दिल करे तब आप निकलवा सकते हो। इसमें वो भी झंझट नहीं है। जैसे एफडी में तो आपको पेनल्टी लगेगी ना, इसी में आपको कुछ भी नहीं लगेगा। और जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो वैसे ही लिक्विड ईटीएफ में पैसा रख सकते हो। फर्क सिर्फ इतना सा है, इसमें आपका पैसा सरकार और बड़े संस्थानों के पास जाता है, इसलिए ये बहुत सेफ होता है। जो ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं सरकार को पैसा देते हैं। बड़े संस्थान जैसे कि कोई टाटा बिरला हो गया, उनको पेमेंट देते हैं, जहां पे आपकी पेमेंट कभी नहीं बढ़ती दोस्तों। आपकी पेमेंट वही की वही रहती है और बढ़ती जाती है दिन प्रतिदिन के हिसाब से, और आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मिलता जाता है आपके पैसे के ऊपर। अब हम आसान भाषा में समझेंगे कि एफडी क्या करती है और लिक्विड ईटीएफ क्या करता है। नंबर 1, एफडी, आपका पैसा बंद, यानी कि आपने पैसा वहां पे जमा करवाया, उसके बाद क्या होगा कि आपको अगर पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, आप 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर जितना भी आपने पीरियड लॉक लगाया है उसके अकॉर्डिंग पैसा नहीं निकलवा सकते। अगर निकलवा लोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। और लिक्विड ईटीएफ में क्या होता है, पैसा आपका खुला लेकिन सुरक्षित होता है, यानी कि अगर आपको आज आवश्यकता पड़ी, आप आज पैसा निकाल लो, और जितना आपको इंटरेस्ट बना होगा उतने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा मिल भी जाएगा। और इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी दोस्तों एफडी से कई गुना कम लगता है, और जो पैसा बढ़ता है वो एफडी से भी कई गुना ज्यादा बढ़ता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा अभी कौन सा लिक्विड ईटीएफ सबसे बेहतर है। तो आखिर तक वीडियो को बिना स्किप किए देखते जाओ। लिक्विड जो एफडी होती है इसमें निकालने को पेनल्टी लगती है, और लिक्विड ईटीएफ में जब चाहे तब निकाल सकते हो। एफडी टैक्स ज्यादा होता है और लिक्विड ईटीएफ में टैक्स आपका कम होता है। एफडी में रुकावटें काफी होती हैं और लिक्विड ईटीएफ में आजादी है, जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे लिक्विड ईटीएफ में पैसा रखने का क्या फायदा है। अब ध्यान से सुनना, पैसा सुरक्षित होता है आपका, रोज बढ़ता है, रोज बढ़े हुए पैसे के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। एफडी में तो आपको सिर्फ सिंपल 1 साल का ब्याज मिलता है ना, इसके ऊपर रोज ब्याज पे ब्याज मिलता है, कभी भी आप इसको निकाल सकते हो। एफडी से ज्यादा रिटर्न आपको मिलती है। इमरजेंसी के सबसे बड़े काम का ये काम है, यानी कि इमरजेंसी फंड के लिए सबसे बेहतर चीज ये है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, जो इमरजेंसी फंड रखने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। मतलब अगर कल को कोई दिक्कत आ जाए तो पैसा यहां से आप तुरंत निकाल सकते हो। बट अगर आपको दिक्कत आ जाए तो एफडी आपकी जल्दी नहीं टूटेगी जब तक वो मैच्योर नहीं होगी। अगर आप उसमें पैसा निकलवाएंगे भी 2 से 3 दिन लगेंगे, वो भी साथ में आपको पेनल्टी भी लगेगी। अब कौन कौन से लिक्विड ईटीएफ अच्छे हैं, इस बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। अब नाम ऐसे बताऊंगा जो भरोसेमंद है और सालों से चल रहे हैं, और मैं भी उनमें इन्वेस्ट करता हूं पिछले 2 सालों से।
सबसे सुरक्षित और विकल्प निपॉन लिक्विड ETF, SBI लिक्विड ETF, ICICI लिक्विड ETF और सबसे बेहतर HDFC लिक्विड ETF। इसमें अगर आप किसी में भी पैसा लगाओगे आपको साल का कम से कम 6.5% से लेके 8.5% तक का आपको लगभग ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और इनका जो टैक्स होता है जिसको हम कहते हैं वो भी बेहद कम लगता है दोस्तों, बेहद कम लगता है। 0.001% इनका एग्जिट लोड होता है दोस्तों, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आपका जो सपोज करो कि महंगाई अगर 6-7% 8% बढ़ी है, आपका पैसा भी उतना ही बढ़ा है, तो आपको इसमें नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। एफडी किन लोगों के लिए सही है, कब सही है और इसमें जो गलतियां होती हैं वो क्या होती हैं और कौन कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए एफडी अगर आपने करनी है तो ये भी आप ध्यान से सुन लो। अब ये समझ लो कि एफडी गलत नहीं है लेकिन हर जगह सही भी नहीं है। एफडी ठीक है अगर आपको बुढ़ापे में रेगुलर इनकम चाहिए, आपको बिल्कुल जीरो रिस्क चाहिए, पैसा 1 या 2 साल तक नहीं छूना होगा, तब आपको एफडी करवानी चाहिए। लेकिन जब एफडी सही नहीं है, अगर आपने पैसा ग्रो करना चाहिए, अगर आप पैसा अपना बढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए एफडी नहीं है। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो तो आपके लिए एफडी नहीं है। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो तो भी आपके लिए एफडी नहीं है। अब हम जिस टॉपिक की बात करेंगे कि जो समझदार व्यक्ति इन सब चीजों को सुनने के बाद क्या करेगा। अब सबसे जरूरी बात, समझदार आदमी कभी भी सारा पैसा एक जगह पर नहीं इन्वेस्ट करता, वो करता है थोड़ा पैसा एफडी में और थोड़ा पैसा लिक्विड ईटीएफ में। मान के चलो कि आपका जो पैसा है वो सुरक्षित भी रहे और समय के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से बढ़ता भी जाए, इसलिए थोड़ा पैसा एफडी में डालो और थोड़ा पैसा आप लिक्विड ईटीएफ में डाल सकते हो। तो दोस्तों, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है लेकिन संभालना सबसे बड़ी मुश्किल कला है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, हर किसी के महीने के बाद सैलरी आती ही आती है, बट किसी की जेब में आखिर तक वो पैसे पड़े रह जाते हैं, किसी की जेब में वो पैसे आखिर तक खत्म हो जाते हैं और किसी की जेब में आखिर तक वो पैसा पल पल बढ़ता जाता है। जैसे आज के टाइम में गोल्ड पल पल बढ़ रहा है ना, वैसे ही पैसा पल पल बढ़ता जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि वो नॉलेज के हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट करता है और फालतू फाइनेंस टिप वाले की एडवाइस भी लेता है। और अगर आज आपने ये वीडियो ध्यान से सुन लिया तो समझ लो आपने आने वाले 10 साल अपने बचा लिए, क्योंकि गलत जगह पर रखा हुआ पैसा धीरे धीरे जिंदगी की रफ्तार को रोक देता है और सही जगह पे रखा हुआ पैसा आपको सुकून देता है। तो आखिर में दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना एफडी या लिक्विड ईटीएफ, और अगर चाहो तो अगली वीडियो में बना सकता हूं इमरजेंसी फंड कैसा होना चाहिए या कैसे कितनी अमाउंट का होना चाहिए, और 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो उसे आप कहाँ इन्वेस्ट करें कि अगले आने वाले 15 से 20 साल तक आपके पास वही 1,15,000 या 1 करोड़ रुपया हो जाए। और मिडिल क्लास के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कैसे और कहाँ और किस म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, इन टॉपिकों पे मैं हम बात कर सकते हैं। आप कमेंट में बताना आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।